दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर मैप ऑफ इंडिया, जहां पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन शेयर करने वाला हूं। इट इंक्लूड्स माउंटेन्स, रिवर्स, कोस्टल एरियाज, आइलैंड, स्टेट, ये सब भी इंक्लूड होंगे और मैं सबका एक एक सैंपल आपको मैप पे कैसे ड्रॉ करना है वो बताऊंगा। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट रिवर्स। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स मैंने कवर किए। इसके अलावा आई मीन लाइक इन एडिशन टू दिस मीकेमन वस्ते यू हैव टू डू दैट एज वेल। फाइन, सो ये सारे आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पे कुछ एक चीज बताता हूँ आपको कि ए रिवर दैट फ्लोज थ्रू ओडिशा, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, यानी कि आपको रिवर्स के साथ साथ उनके स्टेट्स भी देख लो एक बार अपने मैप में। ठीक है, सो कहाँ से देखना है आपको? एटलस इज द बेस्ट सोर्स फॉर यू, या यू कैन ऑल्सो रेफर योर सोशल टेक्स्ट बुक, राइट। सो रिवर दैट फ्लोज थ्रू ओडिशा, विच रिवर इट इज रिवर महानदी। ठीक है, उसी तरह एक और चीज के रिवर नर्मदा के साथ में आपको डैम भी पूछ सकता है, या फिर सिर्फ डैम भी पूछ सकता है ना, सरदार सरोवर डैम। अगर आपको डैम पूछा तो आपको रिवर ड्रॉ करना है, यानी कि रिवर का कोर्स बता के उसके ऊपर आपको डैम प्लेस करना है। तो डैम कैसे आप प्लेस करोगे, यानी कैसे लोकेट करोगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ देर में। Then here are the mountains, so this includes mountains. In addition to इसमें ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स वगैरह भी है। So यहाँ पे ऐसे भी आपको पूछ सकता है हिल स्टेशन इन हिमालयाज, तो you can write any hill station. It could be शिमला, it could be मनाली, anything you can. दार्जिलिंग, कुछ भी लिख सकते हो। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा is the highest mount peak in India, ठीक है, and it is the third highest in the world. And highest peak in India भी पूछो तो कंचनजुंगा ही आपको करना है। Then highest peak in हिमालयाज अगर पूछा तो ये माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में आता है। Then these are the coast, okay, उत्कल, कोनकन, सिरकर, कैनरा। तो लास्टली जैसे कि अब ये कोस्ट का वर्ड है तो मैंने यहाँ पे ईस्ट एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी इंक्लूड किए हैं। देन आइलैंड्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार। आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट। लक्षद्वीप आइलैंड्स को कभी कभी कोरल आइलैंड्स भी पूछा जा सकता है, ओके। देन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो मोस्टली यहाँ पे आपको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ना, आपको ये पूछता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हम जहाँ से देखते हैं 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, and tropic of cancer that is 23.5 degree north latitude. I'll show you how to do it and some states I have given। यहाँ पे मैंने कुछ states दिए, आपको ऐसे भी पूछ सकता है state with highest density of population। यहाँ पे mostly बच्चे confuse हो रहे हैं often कि highest density of population in the sense they are going with the highest state, I mean like state with the highest population, that is UP। तो UP is a state with highest population but highest density of population is बिहार, क्योंकि बिहार का highest density of population कितना है? 1100 है approximately। यानी highest density का मतलब होता है कि density of population कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। सो अराउंड 1100 इन बिहार, इन यूपी इट इज सम 820 to 30। सेकंड हाईएस्ट इज वेस्ट बंगाल, अराउंड approximately 1000 people over there, and the state with the lowest density of population is अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सो उसी तरह कुछ और भी यहाँ पे स्टेट्स मैंने कवर किए हैं। Now here are some cities, okay, so अहमदाबाद, okay, कन्याकुमारी is not a city। यहाँ पे others मैंने इंक्लूड किया है, कुछ ऐसी रैंडम प्लेसेस भी जो पूछ रहा है, ओके। ये यानी कि मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अगर 6 मार्क्स का मैप है या फिर 4 मार्क्स का मैप है, यूजुअली 6 का पर्टिकुलरली है, सो दे आर कवरिंग एक रिवर आएगा, उसमें आपको एक माउंटेन आएगा, एक कोस्टल एरिया आएगा, आपको एक स्टेट पूछ रहा है, या फिर समटाइम्स दे आर आस्किंग एनी वन ऑफ दिस सिटीज। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट इन एडिशन टू दिस, जैसे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इफ यू नो एनी अदर प्लेसेस दैट यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग राइट फ्रॉम योर S7, डू इंक्लूड दैट इन योर प्रैक्टिस, ठीक है। सो सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो ये होती है जो सदर्न मोस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, तो इसका लास्ट टिप क्या होता है? कन्याकुमारी है, जिसको केप कैमोरिन भी कहा जाता है, ठीक है। एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी पूछा तो आप कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बना सकते हो, यानी दिल्ली बना सकते हो, मुंबई बना सकते हो, ठीक है। एनीथिंग यू, इट कुड बी कोलकाता, हैदराबाद, फाइन। A city with NIN पूछा तो NIN stands for National Institute of Nutrition, so this is there in Hyderabad, so आपको हैदराबाद यहाँ पे लिखना होगा। Now I'm going to show you how to locate these various physical divisions in your map of India। यानी यहाँ पे आपको एक प्लेट्यू है, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, एक लैटिट्यूड है, सारी चीज़ों को हम कैसे करते हैं? पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी एक लैटिट्यूड है, सो ये लैटिट्यूड यूजुअली पासेस थ्रू गुजरात, तो इसके लिए आपको ऐसी सी कर्व वाली आपको ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। इसके साथ यहाँ पे इसके ऊपर आपको लिखना है इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। एट द सेम टाइम इसका लैटिट्यूड का नंबर बताइए, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, फाइन। सो देन नेक्स्ट उत्तराखंड। सो उत्तराखंड इज बेसिकली अ स्टेट। सो आपको क्या करना है, जो भी स्टेट्स बोलते हैं तो आपको स्टेट का पूरा बॉर्डर आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट पूरा कवर होना चाहिए। सो दिस इज द बॉर्डर। सी दिस इज नॉट एक्जैक्टली टू द स्केल, ये एग्जैक्ट मैप नहीं है, आपको एटलस यूज करके करना है। सो ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अगर आपको बोले देहरादून, व्हाट इज देहरादून? देहरादून इज द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड। सो आपको सिटी मार्क करना पड़ेगा, लेट्स से समवेयर इट इज हियर, ओके। सो यहाँ पे आपको स्पेस नहीं है, आप देहरादून नहीं लिख सकते, तो इस तरह यहाँ पे पॉइंट इस तरह बाहर ले लो और यहाँ पे लिखो देहरादून एंड
दैट यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखो कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। सो इस तरह आपको लिखना है। नेक्स्ट राजस्थान। सो राजस्थान एक वन ऑफ द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है जो कि डेजर्ट लैंड फॉर्म है। सो इसका ये स्टेट का बॉर्डर है, लेट्स से दिस इज द बॉर्डर ऑफ द राजस्थान। सो राजस्थान में मोस्टली सैंड होती है, तो सैंड के लिए आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको स्टेट ऐसे ऐसे डॉट्स लगाना है। सो ठीक है, सो ये रिप्रेजेंट करेगा आपको सैंड, फाइन। सो इट शुड बी डॉट्स। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ हाउ टू डू इट। सो ये सारे लोकेशन आपको पेंसिल से करना है और लेबलिंग आपको पेन से करना है। देखो इट शुड लुक लाइक सैंड, फाइन। सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद द डेक्कन प्लेट्यू, जिसको सदर्न प्लेट्यू या पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है। सो मोस्टली वी सी इट हियर इन द साउथ, ओके। सो ये साउथ में देखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो इसके ऊपर आप क्या करोगे, इस तरह पहले आपको यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू नाम लिखना है। सो यू कैन राइट विद इन, देयर इज इनफ स्पेस टू डू सो। फिर उसके साथ साथ आप ऐसे स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, ओके। डोंट क्रॉस ओवर द वर्ड, ये वर्ड को क्रॉस ओवर मत करिए, आई मीन स्ट्राइक थ्रू मत करिए उसको। ये हो गया आपका डेक्कन प्लेट्यू, ओके। सो नेक्स्ट हिमालयन रेंजेस। देखो हिमालयन माउंटेन्स के 3 रेंजेस है, आपको तीनों रेंजेस उतारना है। अभी यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा ये लेबलिंग वेबलिंग, क्योंकि मेरे को यहाँ पे और भी आपको कुछ बताना है। सो व्हाट यू हैव टू डू इट, सो मैं जस्ट रफली आपको बता रहा हूँ, ओके। सो जब आपको माउंटेन रेंज जाना है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, तीनों रेंजेस आपको जब हिमालयन रेंजेस कहा जाता है। सो यू हैव टू गो विथ ऑल, इतनी ऊपर नहीं जाता, वो यहाँ से जाना चाहिए, इसको ओवरराइट होता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। देखो उसको सिंपली नहीं ऐसे ऐसे लाइन नहीं डालना, उसको अच्छे से ड्रॉ करना चाहिए। इट शुड बी बिट अट्रैक्टिव। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, इट शुड बी अट्रैक्टिव, फाइन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द 3 माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयस, द ग्रेटर हिमालयस, लोअर हिमालयस एंड ऑल। Then Kanchenjunga. What is Kanchenjunga? It is the highest peak in India. It is the 3rd highest peak in the world. Okay, Mount Everest being the highest. So ये Kanchenjunga कहा आता है नेपाल और सिक्किम दोनों के बीच में शेयर होता है। So I mean to say that कि अगर ये सिंगल माउंट पीक आपको ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, सिंगल माउंट पीक। If it is a range, it should be continuous like this. एक पीक है तो आपको ऐसे उतारना है, और ये हाईएस्ट आपको डिपिक्ट करना है तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। So highest mount peak, fine. So you can have it in the form of triangle as well. You can close this. So ये highest mount peak है। Then Lakshadweep. Lakshadweep is a group of islands. आपको 2 group of islands है यहाँ पे, अंडमान निकोबार, ये लक्षद्वीप, ठीक है। So Lakshadweep is a group of island. It is not one particular. इसको कोरल islands भी कहा जाता है। इस तरह सर्कल करो और यहाँ पे इसके साथ में लिख दो कि ये लक्षद्वीप islands है। Then river Narmada. So river Narmada actually originates from मध्य प्रदेश, ओके। इट गोज एंड डिस्चार्जेस इनटू अरेबियन सी। ये सारा अरेबियन सी है, तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है ये रिवर नर्मदा है। इसके ऊपर आपको सरदार सरोवर डैम आता है। सो अगर आपको डैम बनाना है तो डैम के सिंबल कैसे होना चाहिए, देखो आई एम गोइंग टू शो यू देयर इटसेल्फ, डोंट वरी। सो डैम ऐसे आपको करना है, दिस शुड बी द सिंबल फॉर ए डैम, ठीक है। सो यहाँ पे समवेयर हियर, सो ये आपका डैम हो गया, ठीक है। सो आपने नोटिस किया सैंड डेजर्ट, ओके, माउंटेन रेंज, माउंट पीक, ओके, प्लेट्यू, डैम, रिवर। रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है, उसके कितने ट्रिब्यूटरीज होते हैं। अब एज ऑफ नाउ ये रिवर नर्मदा है, वेराज लाइक आपके पास अगर कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा है, तो इसके ट्रिब्यूटरीज भी आपको उतारना है, और उसके बाद मेन कोर्स ऑफ स्ट्रीम जो होता है, ठीक है। और इसी तरह आइलैंड्स वगैरह ये सब आपको करना है। सो आई हैव प्रीवियसली शेयर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट लोकेशंस। इसके अलावा आपको एडिशनल कुछ भी आते हैं, सो प्लीज प्रैक्टिस देम एज वेल।